प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की, जिसमें हमें थ्योरी, प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ऐसे में एक बोर्ड परीक्षार्थी के मन में यह सवाल आता है कि साइंस की तैयारी कैसे करें जिससे उसे बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। सबसे पहले जान लीजिए कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको इन्वॉल्व होना होगा। आपको भी साइंस की जो डिमांड है, जिस तरह से साइंस आपसे थिंकिंग चाहती है, एनालिटिकल, डिटेल्ड, एक्सपेरिमेंटल, ये सारी चीजें आपको अपने अंदर लानी होगी, तभी आप साइंस के सब्जेक्ट में स्कोर कर पाएंगे और अपने एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप हर साल बोर्ड के पेपर को देखते हो, साइंस के पेपर में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा एक्सपेरिमेंटल और ज्यादा ऑब्जर्वेशनल अप्रोच के साथ बोर्ड एग्जाम में पेपर को सेट किया जाता है, जिससे कि यह देखा जाए कि आपके अंदर साइंस की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, यानी आप प्रैक्टिकल लाइफ में साइंस के अंदर कितने ज्यादा इन्वॉल्व हो और प्रैक्टिकल लाइफ में साइंस का यूज आप कितने तरीके से कर पा रहे हो, कितना आपने साइंस को अपने पूरे उस क्लास के दौरान समझा है। यही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर आपसे पूछता है जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में आप क्वेश्चंस को यानी क्वेश्चन पेपर को जब आप अटेम्प्ट करते हो। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम जानने वाले हैं कि साइंस की तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे करें। सबसे पहले जान लीजिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी क्लास में साइंस को पढ़ रहे हैं, तो साइंस का सिलेबस कंप्लीट करना अपने आप में ही एक चैलेंज है और यह कोई नहीं कह सकता कि उसे सारी चीजें साइंस और मैथमेटिक्स में आ रही हैं, क्योंकि इनका स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा है। इनके जो चैप्टर्स हैं उनमें तरह तरह की चीजें हैं, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स यहां पर मिलती हैं। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को जान लें कि आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए कितना चीजें पढ़नी है, कौन से चैप्टर में कौन सी चीजें आपकी डिलीट कर दी गई हैं, कौन से चैप्टर में कौन सी चीजें आपके लिए सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। अगर आप ये जान लेते हैं तो आप अपनी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम को साइंस के सब्जेक्ट में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे इतने ही सिलेबस को कंप्लीट करना है और इसी सिलेबस पे मुझे मास्टरी हासिल करनी है, इसी सिलेबस के द्वारा मेरे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आएंगे। दूसरी बात, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे साइंस को रटने का प्रयास करते हैं, चाहे वह फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इन सब्जेक्ट्स को तो आपको बिल्कुल भी रटने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि फिजिक्स में जब आप देखते हो आपके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट अगर आपके अंदर है तो आप फिजिक्स के किसी भी टॉपिक को समझ सकते हो। जैसे कि अगर आप मोशन पढ़ते हो तो मोशन से आप यही समझते हो कि चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ये बात आप बताते हो कि अगर कोई भी चीज समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तित कर रही है तो हम कहते हैं कि वह मोशन में है, वह गति में है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल चीजों से समझना है। जैसे आप एक्सेलरेशन पढ़ते हो, स्पीड पढ़ते हो, वेलोसिटी पढ़ते हो, तो आप ये जानते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, इसको स्पीड कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम, इसको वेलोसिटी कहते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आती हैं, लेकिन क्या आपके अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर क्लियर हैं, टर्म्स आपको क्लियर होंगे, तभी आप एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। तो इसलिए आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसको रियल लाइफ एग्जांपल से जरूर अटैच किया करें, जरूर उसके बारे में सोचा करें। आप लाइट पढ़ रहे हो तो लाइट का ऑरिजिन क्या है, लाइट क्या है, लाइट का यूज क्या है, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली देखो। इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, किस साइड से करंट फ्लो करता है, किस तरह से आपका सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, वो सब आपको सोचना होगा। अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच करोगे तो निश्चित रूप से आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है डिफिनीशन का, कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी के साथ अपने लैंग्वेज में आंसर को क्रिएट कर लोगे, अपने लैंग्वेज में आप आंसर लिखोगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता साइंस सब्जेक्ट में कि आप बुकिश लैंग्वेज को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि आपका आंसर सही होना चाहिए, उसकी मीनिंग सही होनी चाहिए, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को दिखाना चाहिए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस तरह से आपने आंसर किया है। यह जरूरी नहीं कि आप बुक के ही आंसर को फॉलो करें। दूसरी बात, आप लोगों को प्रॉब्लम आती है डेरिवेशन में। तो देखिए, डेरिवेशन अपने आप में, डेरिवेशन एक चैलेंज होता है। उसको हमेशा परफेक्शन लाने के लिए बार बार आपको चीजें प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं तो आपको डेरिवेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सबसे पहले काम करें, जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं उनमें जो जो भी टॉपिक आपको डेरिवेशन के लिए आता है उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनको हर एक डेरिवेशन को, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो आपको लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें 4 से 5 बार बिल्कुल सॉल्व करें। और जैसे ही आप इतनी बार कर लेंगे सॉल्व, आपके अंदर खुद आपको चीजें
क्लियर होने लगेंगी। देखिए, किसी भी चीज को, कोई भी जगह में कॉम्प्लेक्स लगे तो हमें उसे आसान बनाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, और जैसा ही आप उसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके साथ उसके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो पूरी तरह से आपको क्लियर होंगे, और फिर आपको उसे कहीं भी फंसने की जरूरत आपको नहीं होगी। अगली बात ध्यान रखें, डोंट यूज मल्टीपल रिसोर्सेज इन साइंस। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइड बुक, बेसिक बुक और तरह तरह की बुक्स हम लेकर के आते हैं और साइंस में यूज करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बताता हूं, सिर्फ आपको अपनी बेसिक बुक यानी एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की जो बुक चलती है उसको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इससे ज्यादा आपको साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ना। इससे ज्यादा आप कंप्लीट करने का प्रयास ना करें, क्योंकि साइंस का सिलेबस लंबा होता है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप देखते हो तो जो भी सिलेबस है वो काफी ज्यादा लंबा होता है। इसलिए आपको करना यह है कि जो बेसिक बुक आपकी है, जैसे एनसीईआरटी की मैं बात करूंगा क्लास 10th की, तो जितने भी आपके चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो न्यूमेरिकल्स आपके दिए रहते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, जो भी एग्जाम्पल्स आपके इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स हैं बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, पहले उनकी एक लिस्ट बनाइए, उन सारों के सॉल्यूशंस एक जगह रखिए और देखिए कि क्या आप उनको बिना देखे उनके सॉल्यूशंस को लगा पा रहे हो। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो फिर आप सॉल्यूशन को कंसल्ट करिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। और फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो देखते हो आप ब्लू क्वेश्चंस आपके होते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो बुक के अंदर होते हैं, उनके हर एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप नोट करिए अपनी कॉपी में, उन्हें लर्न करिए, उन्हें समझिए, फिर आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस पर आइए, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करिए। इस तरह से जब आप देखोगे तो आप पूरी तरह से अपने चैप्टर को क्वेश्चन वाइज कंप्लीट कर लोगे और आपकी बेसिक बुक यानी एनसीईआरटी आपकी पूरी तरह से कंप्लीट होगी, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने अपनी कोर्स बुक, अपनी मेन बुक को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में शॉर्ट, कॉन्साइज और एक्यूरेट नोट्स बनाएं, और वह नोट्स जो आप बनाएंगे वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाइए, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उससे कुछ समय पहले भी अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये नहीं कि सारी चीजों को आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी होंगे उनको आप नोट करिए। इसी तरह से आप जाएंगे, एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अब बात आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को किस तरह से यूज करें। देखिए, जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ ले, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। आप देखिए कि जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो उसमें कैसे क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 3 to 5 ईयर्स के पेपर सॉल्व करने हैं। इस तरह से आपको साइंस के पेपर का आइडिया पूरी तरह से लग जाएगा। और रिवीजन की जब बात करते हैं, देखिए, हम जब रिवीजन करते हैं तो पहली बार में चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ें, दूसरी बार में जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं उनको पढ़ें, और जब तीसरी बार आप पढ़ रहे हो तो पेपर के अप्रोच के साथ आप पढ़ो। कोशिश ये करो कि एक चैप्टर को 2 से 3 बार जब रिवीजन करोगे तो बहुत आसानी के साथ आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आओगे। और जितनी भी एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट आपको आपकी बुक में दिए होते हैं उन पर जरूर एनालिसिस किया करिए। उनको अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती तो आप यूट्यूब के माध्यम से, ओपन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सपेरिमेंट को डालिए और उनके बारे में सर्च करके अपने आप में नॉलेज ले लीजिए। क्योंकि कई बार आपसे प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री में, बायो में, फिजिक्स में आपसे प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैल्यू बेस्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को भी आप टैकल कर लेंगे बहुत आसानी के साथ। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको साइंस में पूरे के पूरे अंक दिलाने में आपकी मदद करेगा। मैंने बहुत ही बारीक लेवल पर जाकर के, बेसिक लेवल पर जाकर के प्रैक्टिकल अप्रोच आपको साइंस पढ़ने का बताया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आप किसी भी क्लास में होंगे, आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट आप सभी से है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने कमेंट जरूर दिया करें, जिससे कि हम आगे भी इंप्रूव कर पाएं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।